मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 10 बजे पोस्टमार्टम का टाइम था और अब पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। बेटे उमर अंसारी के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी कड़ी सुरक्षा में। गाजीपुर इसके बाद शव पहुंचाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पहुंच चुके हैं मॉर्चरी में और उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी क्योंकि बांदा के जो डीएम है उन्होंने इस पूरे मामले में, मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में 3 सदस्य कमेटी का गठन किया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का जो शव है वो उनके घर गाजीपुर पहुंचाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जिस एम्बुलेंस में शव लेकर जाएगा, एम्बुलेंस भी बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है। साथ ही एम्बुलेंस के साथ 20 से 25 गाड़ियों का काफिला जो है, काफिले के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम में मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्तार अंसारी के परिवार में मातम का माहौल है। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले बेटे उमर अंसारी, कहा पिता की मौत कैसे हुई ये साफ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे उमर अंसारी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पिता की मौत कैसे हुई ये साफ है, इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। ऐसा उमर अंसारी कह रहे हैं कि अब इंसाफ के लिए कोर्ट की शरण ली जाएगी, कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा। उमर ने बताया कि पिता मुख्तार से फोन पर उनकी बात हुई थी, उनकी हालत बेहद खराब थी, ऐसा उमर अंसारी का कहना है। क्योंकि हमने देखा कल बीती रात 8 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज आनन फानन में ले जाया जाता है, जहां बाद में डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उससे पहले अब मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बयान भी सामने आ गया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से उनकी दोपहर में फोन पर बात हुई थी। उनके पिता ने उन्हें बताया कि इंसान है, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर्वोच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं, बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका इंसान है। को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बयान सुना है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला बयान सामने आया है उमर अंसारी का, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके पिता की मौत सोची समझी साजिश है। बार बार परिवार वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि स्लो पॉइजन देने से हुई। उमर अंसारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल दोपहर उनके पिता से बातचीत भी हुई थी और पिता ने यही कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सही ढंग से इलाज नहीं कराया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील तिवारी गाजीपुर, माफी चाहूंगी सुशील तिवारी हमारे साथ बांदा से लाइव जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, सुशील तिवारी गाजीपुर से और मोहम्मद आसिफ लखनऊ से। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अब उमर अंसारी का भी बयान सामने आ गया, कह रहे हैं कि दोपहर 3 बजे के आसपास पिताजी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इलाज सही तौर पर कराया नहीं जा रहा है। साफ तौर पर परिवार वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत एक हत्या है, सोची समझी साजिश है। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से लगातार पिछले 10 दिनों से मुख्तार अंसारी और उनका परिवार लगातार स्लो पॉइजन देने की बात कह रहा है और इस मामले में कोर्ट में भी वकील के जरिए एप्लीकेशन भी लगाया गया है, जिसकी सुनवाई भी कल होनी थी और उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या स्लो पॉइजन देकर जेल में ही कराई जा सकती है। बता दें कि इससे पहले जिस तरह से जो घटनाक्रम हुए, अगर माफियाओं की बात करें तो शाहपुर सीट से शुरुआत होती है और माफ कीजिएगा माफिया आखिर का तरफ भी लगातार अपनी हत्या की आशंका जता रहे थे। इस बार माफिया पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी भी लगातार अपनी हत्या की आशंका जता रहे थे और अब जो है उनकी मौत हो गई और सीधे तौर पर उनके बेटे उमर अंसारी का यह कहना है कि अब वह न्यायालय की शरण में चलिए, क्योंकि उनके पिता की कहीं न कहीं साजिश के साथ हत्या की गई है और इस मामले में वह अब न्यायालय की शरण लेंगे। फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक गलियारों से भी खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब मुखर हो रहे हैं। अगर सपा नेता आईपी सिंह की बात करें तो आईपी सिंह का एक और ट्वीट सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और मुख्तार अंसारी को साजिश के तहत मारा गया है, या कहना है सपा नेता आईपी सिंह का। और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह चीन में राजनेताओं की हत्या कराई गई, उसी टेक्निक को यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बता दूं कि मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका राजनीतिक गलियारे में अच्छी पकड़ थी और बात करें उनके समर्थकों की तो लगातार जो है उनके समर्थक उनके साथ जी जान से जुटे रहते थे। यही वजह थी कि वह जेल से रहते हुए भी विधायक बन जाते थे। और गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था, क्योंकि वह जात पात से उठकर लोगों की मदद किया करते थे। ऐसे उनके कई किस्से हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्तार अंसारी यहाँ भी मांग कर रहे थे कि उनकी जेल जो है शिफ्ट की जाए गैर बीजेपी शासित राज्यों में, यह भी बड़ी बात है और लगातार उनसे पहले बेहतर इलाज की भी मांग कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो बेटे ने बड़ा आरोप लगाया था। उसका कहना था कि उसके पिता की हालत गंभीर है, उसे देखने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किया जाता है और सूत्रों का दावा है कि उनको तन्हाई बैरिक में रखा जाता है। तो यहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ी। अब जांच का विषय है, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सीएम भी न्यायिक आयोग गठन कर सकते हैं और उस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच भी हो सकती है। और बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। मैं आऊंगी आपके पास। सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। सुशील, सबसे पहले आपके पास क्या कुछ अपडेट? तो यहाँ पे काफी लोग हजारों की तादाद में खड़े हुए हैं और अभी हमने देखा मनु अंसारी आए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं किया, वो सीधे फाटक पर चले गए। लेकिन काफी गहमागहमी का माहौल है और हम कहें कि जब से प्रशासन को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी ये साफ निर्देश दे दिया गया है, काफी सतर्कता बरती गई है। और ठीक हम लोग इस समय रिया इस समय हम लोग जहाँ पे दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, वहाँ पे खड़े हैं और कुछ लोग हैं और मैं सीधे बात उनसे कर रहा हूँ। अब मैं क्या जो आप लोगों ने सुना यहाँ पे खड़े थे, मैं चाहूंगा मुख्तार अंसारी के लिए बात जी। यहाँ पर कुछ लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो लोग इनको जानते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उनको मसीहा कह रहे हैं
आपको ही तमाम से सोशल मीडिया पर तमाम से लोग कहीं ना कहीं इसको माफिया कह रहे हैं। जो क्षेत्रीय लोग हैं कहीं ना कहीं जो लोग माफिया समझ रहे हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पता नहीं सारे लोग। अगर हम आपसे पूछें तो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का जो रसूख है काफी बड़ा है और लोग कहते हैं कि मसीहा के रूप में उनको लोग जानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय जो कि परिवार भी कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, बहुत सारी बातें आ रही हैं, आप लोग भी सुबह से थे कब्रिस्तान के सामने खड़े हैं, क्या कहें? अभी तक तो देखिए जितने लोग मिले हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उनको कहते हैं कि मसीहा है, क्योंकि वो मऊ अभी यही बगल में देखेंगे मऊ से 5 बार विधायक रहे। इसके बाद से जो है उनके बेटे वहाँ से मऊ से ही उनके बेटे अब्बास अंसारी भी विधायक हैं। तो जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि मसीहा है, लेकिन अब देखेंगे कि जो तमाम जिलों में इनके खिलाफ मुकदमे दायर हैं और उसी में कई बार उनको सजा हुई है। और इसके बाद से कल कैसी खबरें आई रात को, तो पूरा जिला नहीं पूरा पूर्वांचल जो है इन चीज़ों से बहुत असतप्त है कि इस तरीके की घटना हो जाती है। फिर आज हम लोग यहीं पर जहाँ पर कब्रिस्तान है, जहाँ ये भी कब्रिस्तान बताया जाता है कि इनके परिवार के लोग होते हैं वो दफन होते हैं और कोई किसी का नहीं, मतलब वो फाटक के जो उनके परिवार के जो उनके पूर्वज हैं उन्हीं के परिवार के लोग ही इसमें दफनाए जाते हैं। दूसरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है मोहम्मद आसिफ। ठीक है सुशील, कुछ लोगों के लिए मुख्तार अंसारी माफिया, कुछ लोगों के लिए गैंगस्टर। हालांकि कुछ लोगों में उनकी मौत को लेकर खुशी है, कुछ लोगों में मातम। इसी दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शव ले जा रहे एम्बुलेंस के ड्राइवर का बयान सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। शासन कहेगा वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं मैं बता सकता जी। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे? मनोज कुमार। मनोज जी कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे तुम्हारे साथ? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। क्या परिवार के लोग भी बैठते हैं ना बॉडी साथ? हाँ 4 लोग बैठ सकते हैं। 5 सीटर रहती है ये। क्या रहेगा जी रूट बताया किस रूट से? नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हमारे आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। आपको कब बताया गया? हमको तो जी आपको भैया कब बताया गया? अरे अभी आधा घंटे पहले। जी मनोज कुमार। मनोज जी आप यहाँ पर एम्बुलेंस में बैठे? हाँ भैया मुख्तार अंसारी जी को लेके जाना है। अब ये तो प्रशासन तय करेगा कि कहाँ लेके जाएंगे। जहाँ तो हमने आपको बयान सुनवाया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शव ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर का, और उन्होंने बताया कि अभी जो रूट है वो हालांकि निर्धारित नहीं है, वो अफसर जो है जब बताएंगे तब उसके अनुसार निर्धारित होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एम्बुलेंस में 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हो सकता है कि मुख्तार अंसारी के शव के साथ जो है उनके बेटे उमर अंसारी वहां रहे एम्बुलेंस में। इसी दौरान आपको बता दें कि एम्बुलेंस बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है। इसी एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर लेकर जाया जाएगा। एक बार और आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी का परिवार अर्जी दाखिल करेगा कोर्ट में। आज दाखिल करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी। विधायक बेटे अब्बास अंसारी को रिहा करने की अर्जी दाखिल की जाएगी। पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग करेंगे मुख्तार अंसारी के परिजन। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की यहां पर मांग की गई है। अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर आज अर्जी दी जाएगी मुख्तार अंसारी के परिवार वालों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग की जाएगी क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, जो उनके विधायक बेटे हैं, वो अभी जेल में बंद है और उनकी पैरोल के लिए यहां पर मांग की जाएगी। बांदा से हमारे साथ संदीप कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आप खबर है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर लेकर जाया जाएगा। इसी दौरान खबर यह भी है कि जो परिजन है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाल सकते हैं कि जो उनका विधायक बेटा जेल में बंद है अब्बास अंसारी, उसको पैरोल पर रिहा किया जा सके। क्या जानकारी है आपके पास? ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो पोस्टमार्टम की बात अगर की जाए तो अभी 1 घंटे पहले पंचनामा की कार्रवाई की जा रही थी प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद से लगातार अभी भी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। अभी फिलहाल कुछ समय अभी बाकी है, पता नहीं किस बात का इंतजार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अभी भी पोस्टमार्टम शुरुआत
नहीं की गई है। जी संदीप, जिस तरह से समय हालांकि 10 बजे का था, लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रही है, पोस्टमार्टम अभी तक शुरू नहीं किया गया यहाँ पर बांधल। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो जब से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, हाई अलर्ट पर पुलिस है। उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर्स है, चाहे वो मऊ हो या गाजीपुर हो, हर जगह चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात है और चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही है, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और पूरे प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बांदा मेडिकल कॉलेज की है, जहां अब से कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से फोर्स की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। कल हमने देखा किस तरह से देर रात 8:30 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। हमारे साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, सबसे पहले बात की जाए, जिस तरह से हमने देखा बीते दिन देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद मौत हो जाती है। इसको देखते हुए जगह जगह चप्पे चप्पे में हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किया गया है। मथुरा में किस तरह की सिचुएशन? जी ये आपको बता दें कि मथुरा में जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मथुरा में हाई अलर्ट पर मथुरा को रखा गया है और मथुरा में पहले से ही धारा 144 लगी हुई है, जो 18 मई तक के लिए लगाई हुई है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने पहले से ये घोषणा कर रखी थी। सभी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने धारा 144 पहले से ही लागू कर रखी है और मथुरा को हाई अलर्ट के मोड पर जो है रख दिया है, इसलिए कि मथुरा में आज जुमे की भी नमाज है और जुमे की नमाज तो पूरे सभी जगह है, उसको भी देखते हुए। और क्योंकि मुख्तार अंसारी का मथुरा से भी जेल से नाता रहा है, मथुरा जेल में भी 2009 और 10 के बीच में मुख्तार अंसारी आए थे। जब मऊ में दंगा हुआ था तब मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में थे और मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल से मथुरा शिफ्ट किया गया था, जहां वो यहाँ पर रहे थे और काफी जो है यहाँ पर लोग जो है उनसे मिलते थे और चर्चा का विषय था। मुख्तार अंसारी मथुरा की जेल में रहे थे, उसको देखते हुए उस समय भी बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी जेल के आसपास और जेल के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे के साए में वो रहते थे। यहाँ पर भी उनका मथुरा से भी मुख्तार अंसारी का नाता रहा है, यानी यहाँ की जेल में भी उनको रखा गया है। उसके बाद जो है यहाँ से आगरा सेंट्रल जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया था। सुरक्षा कारणों की स्थिति अगर देखी जाए तो उस समय मुख्तार अंसारी के लिए जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई थी और बहुत उनकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। इसी तरीके से आज मथुरा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और डीएम एसएसपी दोनों लोग जो है लगातार गश्त कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाने की अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था किसी भी तरीके से कायम रहे, क्योंकि चुनाव का भी टाइम चल रहा है। मथुरा में सेकंड फेज में चुनाव होना है, उसके लिए नामांकन भी चल रहे हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रिया की जा रही है। जी ठीक है मोहम्मद फारूक, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ राजू तिवारी जुड़ चुके हैं रायबरेली से। राजू, अगर बात की जाए जिस तरह से मुख्तार अंसारी की बीते दिन मौत होती है, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, धारा 144 लागू है। बात की जाए रायबरेली की, कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे प्रदेश को अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसी के क्रम में रायबरेली में भी देखा जा सकता है कि रात में ही पुलिस अधीक्षक रायबरेली अभिषेक अग्रवाल और एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के साथ में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में और मुस्लिम बाहुल वाले क्षेत्रों में उन्होंने तत्काल भारी पुलिस बल के साथ में फ्लैग मार्च किया और जगह जगह पर चेकिंग अभियान जारी करवा दिया, जहां पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जाने लगी और ऐसे लोगों को तत्काल जो है जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी उनको शिफ्ट कर दिया गया, कहीं थाने में कहीं चौकी में। ऐसे लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर रही थी।
तो ऐसे में आपको बता दें कि निश्चित तौर पर रायबरेली में चाक चौबंद सुविधा व्यवस्था देखी गई है। आपको बता दें शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के साथ में भारी पुलिस बल तैनात है। जो अभी भी अगर देखा जाए तो रायबरेली के मेन जो आबादी वाले जैसे निश्चित आबादी वाले और मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, कारों के अड्डे और ऐसे इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें और रोडों पर निकलकर जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर उनके द्वारा फ्लैग मार्च किया जाए और ऐसे ठिकानों पर खासतौर से निगाह रखी जाए जहां पे ऐसे लोग हैं जो कभी भी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की उनके द्वारा हिदायत दी गई। आपको बता दें कि रायबरेली जिला अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। सुबह 9:30 बजे वो भी फ्लैग मार्च में शामिल हो गई और वो भी जगह जगह पर निगरानी करने के लिए अपने चाहे राजस्व विभाग के कर्मचारी हो या अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उनको भी उन्होंने तैनात कर रखे। तो इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि उन्नाव से होकर निकलना है और उन्नाव जो है रायबरेली का बॉर्डर है, तो बॉर्डर को भी कहीं ना कहीं चेक किया गया है और वहां पर भी पुलिस व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि रायबरेली में जो जिस प्रकार से निर्देश हैं उसके क्रम में लगातार व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई है और चाहे हर थानों की बात हो या चौकी हो, हर जगह के पुलिस को जो है निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में वो अलर्ट रहें और लगातार जो है वो गश्त करते रहें। जी बिल्कुल, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जगह जगह फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राजू और मोहम्मद फारूक दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांदा मेडिकल कॉलेज की, जहां अब से कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ ही जैसे पोस्टमार्टम हो जाएगा, सारी प्रक्रिया जो है फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, उसके बाद शव को मुख्तार अंसारी के बांदा से गाजीपुर उनके घर ले जाया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।